नमस्कार। आप देख रहे हैं डी के न्यूज उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर खटीमा से आ रही है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के पास दमगढ़ा में प्रशासन द्वारा की गई एक 125 एकड़ भूमि पर कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। पुलिस फोर्स बिना नंबर के ट्रैक्टर और लहलहाती फसल को रौंदने की यह तस्वीरें किसी फिल्म की तरह लग रही हैं, लेकिन यह हकीकत है। इस कार्रवाई पर अब खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर इसे प्रशासनिक गुंडागर्दी और माफिया राज करार दिया है। विधायक कापड़ी का बड़ा सवाल है कि आखिर बिना नोटिस के किसी की जमीन पर ट्रैक्टर कैसे चल गए। मुख्यमंत्री के घर से चंद कदमों की दूरी पर हुई इस कार्रवाई ने क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी है। कापड़ी ने अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को विधानसभा में घेरने की चेतावनी दी है। चलिए आपको सुनाते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने अधिकारियों और सरकार पर किस तरह के तीखे प्रहार किए हैं। सबसे बड़ी बात तो बिना प्रशासनिक मिली भगत के इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उस क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा आज तक, और जितने भी उसमें जो है ट्रैक्टर हैं उनमें किसी में नंबर प्लेट नहीं है। आप जब एक उपजिला अधिकारी कोतवाल और पुलिस का अमला वहाँ खड़ा है तो सबसे पहले जिन ट्रैक्टरों ने जुताई करी उन पे नंबर प्लेट क्यों नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए था। दूसरी बात, कोई नोटिस था तो कोर्ट का हो या उपजिला अधिकारी के माध्यम से वो नोटिस पहले उस परिवार को देना चाहिए था। किरण तलवार जी को नोटिस देना चाहिए था। और अगर फसल जोतने के कोई भी आदेश है तो वो सार्वजनिक होने चाहिए थे। और अगर वो कब्जा दिलाने के भी अगर आदेश उच्च न्यायालय से हैं तो 145 की कार्रवाई करके सरकार ने पहले फसल को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री के चहीते अधिकारी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र देख रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सबसे पहले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो कि जो आपके नाम को खराब कर रहे हैं और आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उनसे पूछा जाना चाहिए कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, अगर कोर्ट का भी अगर आदेश है तो आपने उनको कैसे आने दिया, और अगर नहीं आदेश है तो इतनी घटना को सरकारी अधिकारी क्या बदमाशों का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फसल के नुकसान इन लोगों के ऊपर उसके पेनल्टी पड़नी चाहिए, जो फसल की कीमत आती है उसकी पेनल्टी अधिकारियों के और जो लोग उसमें हैं उनके पड़नी चाहिए। उन सारी ट्रैक्टरों की जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया में खटीमा का ऐसा भय का माहौल बना हुआ है, जो भी बात कर रहा है कि ट्रैक्टर खुलेआम चल रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी फिल्मों में देखने को मिलती थी, खटीमा में मुख्यमंत्री जी के गाँव में देखने को मिल रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जाँच होनी चाहिए। और जो लोग इस घटना में ये कहते हैं कि भाई हमारी ज़मीन है और तलवार फार्म वाले ने वो ज़मीन हमें लौटा नहीं रहा, तो उन लोगों को आना चाहिए या सार्वजनिक होना चाहिए। अगर वो सही है तो हम सब उनकी भी मदद करेंगे, लेकिन जो तरीका है, जो प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि ये लोग गलत हैं। वहीं किरण तलवार देखिए, जो 60 साल तक कहाँ थे क्या थे वो सेकेंड मैटर है, आएंगे तो पता चलेगा कहाँ थे। लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं है कि इसकी बोई हुई फसल को रौंद दिया जाए। मेरी विधानसभा में ये घटना घटी है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी विधानसभा में माफिया राज हावी होते जा रहा है और पुलिस प्रशासन की सह से हो रहा है। अब सारे, मैंने पत्रकारों से ही पूछा, उपजिला अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी पत्रकार से बातचीत नहीं करी, वो अपने घर से हल्द्वानी चले गए। एसएसपी और डीएम के बता रहे हैं कि मोबाइल बंद है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं या आ नहीं रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है उनका इन्वॉल्वमेंट। आप इस बात सवाल जरूर लगाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी इस सवाल को जरूर स्वीकारेंगे और विधानसभा में मुझे इस सवाल पर चर्चा करने का मौका देंगे।